गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास हुई थी, इंट्रीगेशन का अपना टॉपिक चल रहा था। इंट्रीगेशन के सम स्पेसिफिक फॉर्मूला जो स्क्वायर की उनसे रिलेटेड अपना डिस्कशन हुआ था। आज अपन इंट्रीगेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स। इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स से क्या मतलब है वो आप लोग इस क्लास के अंदर आज समझेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रीगेशन के अंदर अगर टू फंक्शंस आपस में इनटू में आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन में आपने देखा था अगर टू फंक्शन मल्टीप्लाई में होते थे तो अपन वहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे, बट यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ना होकर इसको करने का जो मेथड रहेगा उसे अपन बोलते हैं इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स। इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स के अंदर स्टूडेंट जो दो फंक्शन आपको गिवन होंगे उन दोनों फंक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दो फंक्शन डिसाइड करने पड़ेंगे। फर्स्ट अपने को किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो स्टूडेंट ये जो फर्स्ट फंक्शन है आपका, इस फर्स्ट फंक्शन को आपको अगर डिसाइड करना है कि ये क्या होगा तो इसके लिए एक रूल आपको फॉलो करना है, ILATE, आईलेट जिसको अपन बोलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये जो आई है इस आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, इट इज लोगारिथम फंक्शन। ए अपन बोलेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो 5 लेटर्स आईलेट आपको नजर आ रहा है, इस आईलेट का मतलब है आई फॉर इनवर्स। जैसे आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो उनको अपन आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब लोगारिथम फंक्शन। और स्टूडेंट इन दोनों फंक्शन को प्रायोरिटी में फर्स्ट फंक्शन इसलिए अपन ले रहे हैं क्योंकि दोनों का इंट्रीगेशन पॉसिबल नहीं होता है, ना इनवर्स का ना लोगारिथम का। देन आफ्टर थर्ड अगर अपन प्रायोरिटी रखेंगे इट इज एल्जेब्रिक फंक्शन, देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करना है बाई पार्ट्स के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट कि ये जो दो फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं इनवर्स और लोगारिथम, ये तो हमेशा फर्स्ट ही रहेंगे प्रायोरिटी में। लेकिन ये जो 3 फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन तीनों फंक्शन के अंदर ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि फर्स्ट यही हो। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो कंडीशंस रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे एल्जेब्रिक किसको लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लेना है या एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इन तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी हो जाता है और इंट्रीगेशन भी हो जाता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करने का ये अपना रूल रहेगा। और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जब डिसाइड हो जाएंगे तो बाई पार्ट से इंट्रीगेशन करने का अपना फॉर्मूला जो होगा उस पर आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट फंक्शन इज रिप्रेजेंट बाय u एंड सेकंड फंक्शन इज रिप्रेजेंट बाय v, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंट्रीगेशन होगा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंट्रीगेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और यहाँ डिफरेंशिएशन और इंट्रीगेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसका फिर आपको इंट्रीगेशन करना है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मैक्सिमम 2 टाइम्स आप लोगों का बाई पार्ट्स करने का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जनरली तो स्टूडेंट 1 टाइम का ही आपके आता है, बट मैक्सिमम की अगर बात करें तो 2 टाइम्स बाई पार्ट्स करना। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा बाई पार्ट्स इंट्रीगेशन करना। एक्सरसाइज 9.6 रिलेटेड है इंट्रीगेशन बाई पार्ट से। तो आज अपन 9.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग 9.6 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। इट इज 9.6 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है
वो है x cos x dx। फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन फर्स्ट का, x डॉट cos x एंड dx। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर आर टू फंक्शंस, एक x है और एक cos x है। अगर अपन आई लेट का जो अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को अगर डिसाइड करते हैं, x का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, cos x का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड, जिसे आप लोग u डॉट v भी लिख सकते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड कर लिया फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन होगा। देन आफ्टर इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट। तो अपना फॉर्मूला एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx। इस फॉर्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है। तो u की वैल्यू आपको नजर आ रही है, इट इज x एंड इट इज cos x dx माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ x और इंटीग्रेशन इट इज cos x dx। देन आफ्टर x cos x का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं sin x, डिफ्रेंशिएशन x का 1 और cos x का इंटीग्रेशन इट इज sin x। तो आप देख रहे हैं इट इज x sin x माइनस, अब आपको इंटीग्रेशन करना है sin x dx का। तो इट इज x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो माइनस माइनस इट इज प्लस cos x एंड इट इज प्लस c। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो ये आपका बाय पार्ट्स का फर्स्ट मेथड। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इट इज इंटीग्रेशन x डॉट sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर दो फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट एल्जेब्रिक फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट अपना जो रूल है उसके अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। तो u एंड v आपका डिसाइड हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आफ्टर आपका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, u की वैल्यू x एंड इट इज sec स्क्वायर x dx माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, u यहाँ नजर आ रहा है आपको, इट इज x और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। अब इसको अपन सिंप्लीफाई जब करेंगे, x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इट इज 10x इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इट इज 10x dx। तो आप देख रहे हैं इट इज x sec 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, x 10x और 10x का इंटीग्रेशन आप लोगों को मैंने बताया था लॉग की फॉर्म में, इट इज log ऑफ sec x एंड इट इज प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टूडेंट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की देयर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बी पार्ट है, इंटीग्रेशन x क्यूब साइन x dx, इसको अब आप लोगों को समझना है। आई थिंक इसको जब आप करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर एक लेंथी क्वेश्चन भी आता है तो वो इसके द्वारा आप लोग इजीली समझ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, x क्यूब एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा u और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा v। ये डिसाइड करना मैंने आप लोगों को बता दिए, u और v को अपन कैसे डिसाइड करेंगे। देन आफ्टर अपना जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इट इज u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब u और v की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन पुट करते हैं
तो एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स, यू की वैल्यू एक्स क्यूब और इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड डी एक्स। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज एक्स क्यूब साइन एक्स का इंटीग्रेशन इट इज माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन इट इज 3x स्क्वायर और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, इट इज माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स। इसमें आप देख रहे हैं 3 कांस्टेंट है, इट इज एक्स स्क्वायर cos x dx। तो आप देख रहे हैं ये वापस बाई पार्ट्स की कंडीशन बन रही है, इट इज u एंड इट इज v। तो सेकेंड टाइम बाई पार्ट्स अपन करेंगे, ये वाली टर्म आपकी एज इट इज रहेगी और इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 इज कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे cos x का, देन इट इज साइन एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इट इज 2x और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा इट इज साइन एक्स dx। तो जब 3 से इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो अगली स्टेप इट इज माइनस एक्स क्यूब cos x प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, देन माइनस 3 2 जा 6 और इंटीग्रेशन x साइन एक्स एंड dx। आप देख रहे हैं स्टूडेंट अभी भी 2 फंक्शन यहाँ इनटू में है, तो थर्ड टाइम बाई पास ये u और ये v हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स 3x स्क्वायर इट इज साइन एक्स, माइनस 6 बार x कांस्टेंट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो यहाँ प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो अगली स्टेप आप देखेंगे माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 6x कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, देन इट इज माइनस 6 साइन एक्स एंड इट इज प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बी पार्ट आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, वो आपके सामने है। तो ये आप इस क्वेश्चन के अंदर विशेष बात देख रहे हैं 3 टाइम बाई पार्ट्स। तो ये आपका एक बड़े से बड़ा क्वेश्चन है, इससे लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है स्टूडेंट। तो एक लेंदी से लेंदी क्वेश्चन जिसके अंदर 3 टाइम बाई पार्ट्स आप लोगों को बताया गया। तो इस 9.6 एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन में इसी ढंग से बाई पार्ट्स ही आप लोगों को करना है। देन आफ्टर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो स्टूडेंट इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, उसका ए पार्ट आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 4 9.6 एक्सरसाइज। उसके अंदर आपको जो फंक्शन दिए हुए, एक तो दिया हुआ है e⁻²x डॉट, साथ में आपको गिवन है e⁻x dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन ध्यान दें स्टूडेंट, e⁻²x को अगर e⁻x डॉट e⁻x अपन लिख सकते हैं, और ये जो पावर है इसको अगर मैं t लेट करता हूं तो लेट e⁻x इक्वल टू t, e⁻x इट इज dt अपॉन dx, या e⁻x dx की वैल्यू आप देख रहे हैं इट इज dt। ओके, तो अब यहाँ देखिए e⁻x dx, इसकी वैल्यू तो बन जाएगी dt, और ये जो e⁻x है इसे आप लिख सकते हैं t। तो इंटीग्रेशन t डॉट e⁻t dt। अब यहाँ पर आपके 2 फंक्शन हैं, इनटू में आ रहे हैं, एक t और एक e⁻t। दोनों के अंदर
ये एल्जेब्रिक है इसलिए u फर्स्ट फंक्शन, और ये एक्सपोनेंशियल है इसलिए v। अब इसके अंदर अपन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं अपना जो फॉर्मूला है t कांस्टेंट, इट इज e टू पावर t dt माइनस d अपॉन dt ऑफ t इंटीग्रेशन e टू पावर t dt। बाई पार्ट्स का अपना फॉर्मूला इट इज t e टू पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू पावर t एज इट इज, t का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड इट इज e टू पावर t dt। तो इट इज t e टू पावर t माइनस e टू पावर t प्लस c। इन दोनों में आप देख रहे हैं e टू पावर t कांस्टेंट, इट इज t माइनस 1 एंड प्लस c हो जाएगा। अगर t की वैल्यू अपन देखें इट इज e टू पावर x, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है स्टूडेंट, उसका आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कई क्वेश्चंस में आपको इस ढंग से सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ बाई पार्ट्स भी करना पड़ सकता है। तो ये आपका एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। देन आफ्टर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें डिफरेंट टाइप का हो सकता है उसका अपन डिस्कशन करते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर नजर आ रहा है, 5 का ए पार्ट और बी पार्ट, इनका अपन डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ए पार्ट इट इज cos इनवर्स x dx। cos इनवर्स x dx आपका फर्स्ट पार्ट है, ओनली इनवर्स फंक्शन है तो बाई पार्ट्स डायरेक्ट तो अपन कर नहीं सकते, तो इसको अपन लेट करेंगे। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू t, x इक्वल टू बन जाएगा इट इज cos t। देन आफ्टर इसका x के रिस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट। तो x का 1 और इधर आप देख रहे हैं इट इज माइनस साइन t एंड t का dt अपॉन dx। dx को अगर मैं इधर लाता हूं तो इट इज माइनस साइन t dt। ये आपकी वैल्यू बन रही है dx की। cos इनवर्स x को आपने लेट किया था t, तो dx की वैल्यू माइनस साइन t dt। तो आपका इंटीग्रेशन माइनस बार इट इज t डॉट साइन t dt। अब ये बाई पार्ट्स की सिचुएशन है, देयर आर टू फंक्शंस, t को तो अपन कहेंगे u और साइन t को अपन कहेंगे v, और माइनस आपका बाहर रहेगा तो माइनस बाई पार्ट्स t कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन t dt माइनस t का डिफ्रेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में और साइन t dt का इंटीग्रेशन इट इज माइनस t साइन t का इंटीग्रेशन इट इज माइनस कॉस t माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस t हो जाएगा। तो इट इज t cos t माइनस, क्योंकि बाहर माइनस से इंटू करेंगे, cos t का इंटीग्रेशन माइनस साइन t एंड प्लस c। अब t की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो अपने को यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इट इज cos इनवर्स x। तो यहाँ पर t की वैल्यू को आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है, इट इज cos इनवर्स x, और ये है आपका cos ऑफ इट इज cos इनवर्स x और माइनस साइन ऑफ cos इनवर्स x एंड इट इज प्लस c। यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट cos से cos इनवर्स कैंसिल, x रिमेनिंग बचेगा तो x cos इनवर्स x और माइनस साइन ऑफ cos इनवर्स x। सेकंड चैप्टर के अंदर ये आप लोगों को मैंने चेंज करना सिखाया था कि साइन ऑफ cos इनवर्स x को अगर x की फॉर्म के अंदर अपन लिखेंगे तो इट इज माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा 5th का ए पार्ट। तो स्टूडेंट बाई पार्ट्स के क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। देन आफ्टर स्टूडेंट इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे वो 11th क्वेश्चन जो है वहाँ से स्टार्ट होंगे। तो
तो क्वेश्चन नंबर 11 का अब अपन डिस्कशन करते हैं। एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी अगर इस टाइप की कंडीशन बन जाए e टू पावर x इट इज एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स dx, इस टाइप का इंटीग्रेशन, एक तो फंक्शन और एक उसका डिफरेंशिएशन और दोनों मल्टीप्लाई है e टू पावर x से, तो इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन कभी भी आएगा तो उसका आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e टू पावर x एफ एक्स प्लस सी। बट इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन है और उसका डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके शुरू होंगे। अब तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, इट इज e टू पावर x और ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा हुआ है cot x प्लस log ऑफ sin x dx। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है स्टूडेंट, e टू पावर x ब्रैकेट के अंदर cot x प्लस log ऑफ sin x। तो अगर इसको अपन सेपरेटली अलग अलग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप लोग देख सकते हैं कि देयर आर टू पार्ट्स। वैसे डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ log ऑफ sin x, इसका अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो log का करेंगे आप लोग 1 sin x, sin x का हो जाएगा cot x cos x, तो cos x अपॉन sin x आपका बन जाता है cot x। तो अगर मैं कहूँ इट इज एफ एक्स और ये आपका बन रहा है एफ डेस एक्स, तो इसका आंसर आप लोगों को यही पता लग जाएगा e टू पावर x log ऑफ sin x प्लस सी। बट इसको अगर अपन बाई पार्ट्स की हेल्प से करें तो देयर आर टू पार्ट्स। और इसके अंदर ये आपको पता है कि फंक्शन वाला पार्ट ये, तो इसको अपन बाई पार्ट्स करेंगे, ये एज इट इज रखना है आपको। तो इंटीग्रेशन e टू पावर x cot x dx, ये एज इट इज, और इसमें अपन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। आपको नजर आ रहा है ये log का फंक्शन है, इट इज log ऑफ sin x, ये फर्स्ट होगा। इंटीग्रेशन e टू पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ sin x और इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इट इज e टू पावर x cot x, ये एज इट इज। अब इसके अंदर आपको ध्यान देना है e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x, तो इट इज e टू पावर x log ऑफ sin x फर्स्ट टर्म, देन आफ्टर माइनस log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन, अभी आपको मैंने बताया था cot x, और साथ में e टू पावर x dx। तो इट इज इंटीग्रेशन e टू पावर x cot x dx प्लस e टू पावर x log ऑफ sin x माइनस इंटीग्रेशन e टू पावर x cot x dx एंड प्लस सी। ये टर्म और ये टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका आंसर बन रहा है e टू पावर x, इट इज log ऑफ sin x प्लस सी। तो आप देख रहे हैं जो डायरेक्ट आंसर मैंने बताया था वही आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है डायरेक्ट, तब तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। बट 3 या मोर मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो इस ढंग से आपको सॉल्व करना है। ध्यान ये रखना है पहले फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन डिसाइड करना है, और बाई पार्ट्स आपको करना है फंक्शन वाले पार्ट का। एफ डेस एक्स का जो पार्ट है वो आपको एज इट इज ही रखना है इसके अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर स्टूडेंट इसी के अंदर अगर अपन आगे चलते हैं तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 17, उसका डिस्कशन अब अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17,
तो यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कहा जा रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोगों को जो अभी प्रॉपर्टी बताई थी, इट इज ई टू पावर एक्स, ब्रैकेट के अंदर आपसे कहा जा रहा है 1/x² माइनस 2/x³। तो आप सब जानते हैं स्टूडेंट, 1/x² का डिफरेंशिएशन अगर अपन करेंगे तो नीचे पावर इंक्रीज होगी, और ये आप देख सकते हैं 2/x³ है, तो x³ का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो नीचे पावर बढ़ेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये बनने की पॉसिबिलिटी तो है, बट इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम आ रही है। तो अपन अगर इनको अलग अलग करते हैं, e टू पावर x डॉट 1/x² dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इट इज़ e टू पावर x डॉट 1/x³ dx। तो इस पार्ट को अपन बाई पार्ट सॉल्व करेंगे। e टू पावर x है, एक x 1/x² एल्जेब्रिक, तो ये u हो जाएगा और ये v, तो इट इज़ 1/x² e टू पावर x dx माइनस 1/x² का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx, और ये वाली टर्म आपको एज इट इज रखनी है, इट इज e टू पावर x डॉट 1/x³ dx। तो 1/x² e टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट x की पावर -2 करके आपको करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2, इट इज 1/x³ e टू पावर x dx, और यहाँ आप देख सकते हैं -2 e टू पावर x डॉट 1/x³ dx प्लस c। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल, और आपका 17 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इट इज 1/x² e टू पावर x प्लस सी। देन आफ्टर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो जो आपका बन सकता है वो है 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप आपको समझनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1/x, और आप सब जानते हैं कि 1/x को अगर x लिखेंगे तो इनवर्स में रेसिप्रोकल करेंगे अपन, तो ये आपका बन जाएगा, इट इज साइन सेक इनवर्स x, और डॉट इसमें कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, डॉट 1। ये आप देख रहे हैं इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और ये v सेकेंड, तो बाई पार्ट्स अपन अप्लाई करेंगे, सेक इनवर्स x इंटीग्रेशन dx d/dx ऑफ सेक इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो आप देख रहे हैं dx का इंटीग्रेशन x सेक इनवर्स x 1/x अंडर रूट x² माइनस 1 x dx। तो आप देख रहे हैं x से x कैंसिल, x सेक इनवर्स x 1/अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx, ये स्टेप आपकी बन जाएगी। और ये आपका जो स्क्वायर के मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, अंडर रूट के अंदर आ रहा है x² माइनस a², तो इट इज x सेक इनवर्स x माइनस लॉग, इट इज x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 एंड प्लस c। तो ये स्टूडेंट आपका टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन इसमें बन रहे थे, ऑल क्वेश्चंस का अपना इसमें डिस्कशन हो गया है। तो आज का आपका जो टॉपिक था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इससे रिलेटेड 9.6 एक्सरसाइज आप लोगों का आज डिस्कशन हुआ अपना। तो नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक 9.7 एक्सरसाइज से रिलेटेड, एक स्पेसिफिक टाइप कुछ फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर। तो आज आपका 9.6 एक्सरसाइज कंप्लीट है।
तो आज की क्लास स्टूडेंट अपन यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।